डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो सेकंड है उसका बेटे नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, जो कि ओलिगोसैकेराइड्स के हवाले से है। पीछे थोड़ा सा अगर आप रिव्यू करूं तो हमने पहले लेक्चर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस को देखा। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी किया। उसकी जो पहली टाइप है मोनोसैकेराइड, उसको डिटेल के साथ स्टडी किया। अब मेरे बेटे हमने ओलिगोसैकेराइड्स को देख रहे हैं, जो दूसरी टाइप है मोनोसैकेराइड्स की, ओलिगोसैकेराइड्स। बेटे ओलिगोसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स which yield 2 to 10 monosaccharide units on its hydrolysis. Those carbohydrates which yield 2 to 10 monosaccharide units on its hydrolysis, वो ओलिगोसैकेराइड्स जो कि अपनी हाइड्रोलाइसिस के ऊपर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड्स। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स के मिलने से बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट। ये जायके में क्या होते हैं बेटे? कम मीठे होते हैं। दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट एंड दे आर स्प्रेंगली सॉल्युबल इन द वाटर। ये पानी के अंदर भी क्या होते हैं? उस तरह से हलपजीर नहीं होते जिस तरह से मोनोसैकेराइड्स मेरे बेटे हलपजीर होते हैं। इसके अलावा बेटा जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, उनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं ओलिगोसैकेराइड्स की। एंड दीज टाइप्स आर क्लासिफाइड ऑन द यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट इन देम। इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो किस बुनियाद पे की जाती है? वो की जाती है मेरे बेटे उनके अंदर मौजूद मोनोसैकेराइड यूनिट्स की तादाद के ऊपर। फॉर एग्जांपल, those oligosaccharides which contains 2 monosaccharide units are called as disaccharides, and those have 3 monosaccharide units are called as trisaccharide, pentasaccharide, hexasaccharide, heptasaccharide and so on so forth। इसी तरह से आप चलते जाएंगे। तो मेरे बेटे ये जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं उनकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जैसे कि लैक्टोज है, जैसे कि माल्टोज है, जैसे कि सक्रोज है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स। ये मुख्तलिफ किस्म की ओलिगोसैकेराइड्स हैं। एंड दीज आर आल्सो, ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, जैसे कि सक्रोज है और दूसरा माल्टोज है, एंड थर्ड वन इज अ लैक्टोज है। ऑल ऑफ 3 आर डाइसैकेराइड्स। ये जो तीनों हैं ये डाइसैकेराइड्स हैं। जो तीनों एग्जांपल्स हैं ये डाइसैकेराइड्स की मिसालें हैं, ये डाइसैकेराइड्स की एग्जांपल हैं। ये जो सक्रोज है ये 2 मोनोसैकेराइड्स के यूनिट से, इनकी इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से क्या बनता है बेटे? सक्रोज बनता है। एंड सक्रोज इज प्रेजेंट इन द केन, इसको केन शुगर कहते हैं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द शुगर केन। क्योंकि ये शुगर केन के अंदर मौजूद होता है, इसलिए इसको दोस्तों क्या कहते हैं? इसको केन शुगर कहते हैं। माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्लूकोज एंड द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के 2 यूनिट्स के मिलने से माल्टोज जो है वो बनता है। When the 2 units of the glucose combine together, it forms the maltose। ये क्या करता है बेटे? माल्टोज बनाता है। इसी तरह से जो लैक्टोज है, it is formed by the union of the, it is formed by the combination of the glucose and galactose। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के ये 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट्स हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज।
उनके मिलने से, दो मोनोसैकराइड्स के मिलने से इट रिजल्ट्स इन लैक्टोज। ये क्या करता है बेटे, लैक्टोज जो है वो रिजल्ट करता है। तो बेटे ये एग्जांपल्स हैं किस चीज की, डाइसैकराइड्स की, यानी कि ओलिगोसैकराइड्स की। नाउ हाउ द ओलिगोसैकराइड्स आर फॉर्म्ड, हाउ दीज monosaccharide units are jointed together, how these monosaccharide units are bonded together। अब ये हम डिस्कस करते हैं कि ये जो मोनोसैकराइड के यूनिट्स हैं ये मेरे बेटे कैसे मिले हुए होते हैं, कैसे, कौन से बॉन्ड्स की मदद से मिले हुए होते हैं। बेटे अब इसकी मिसाल देखते हैं, हम स्केच करते हैं इस चीज को, एक ओलिगोसैकराइड को, एक डाइसैकराइड को स्केच करते हैं। ये बेटे ग्लूकोज है, इसके साथ दूसरा जो मोनोसैकराइड यूनिट है इट इज कॉल्ड एज फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर 6 कार्बन sugars, they are isomers to each other। Glucose and fructose are isomers to each other because they have the same molecular formula, they have a same molecular formula, but they have a different structural formula। इनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है बेटे वो डिफरेंट होते हैं, तो ये आपस में आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मेरे बेटे कि दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मोलेकुलर फार्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आर कॉल्ड द आइसोमर्स। तो ग्लूकोज ये है मेरे बेटे, इसके साथ फ्रक्टोज, ये एक और डिफरेंस भी है इनके अंदर। ये है ग्लूकोज जो है वो एक एल्डो शुगर है और जो फ्रक्टोज है दैट इज अ कीटो शुगर। फ्रक्टोज जो है वो कीटो शुगर है। ये आपस में मिलते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं एंड द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बिटवीन द टू मोनोसैकराइड यूनिट दैट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन दो के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बिटवीन द टू मोनोसैकराइड यूनिट्स आर कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है। ये बनता है ग्लूकोज के ऊपर मौजूद जो पहला कार्बन है उसके ऊपर जो मौजूद OH ग्रुप है और जो फ्रक्टोज है उसका जो सेकंड कार्बन है उसके OH ग्रुप्स के मिलने के साथ, इनके जो कार्बन नंबर 1 ऑफ द ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ द फ्रक्टोज, दे रिएक्ट टुगेदर। इन बिटवीन देम the water molecule is released। यहां पे डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है और इस डिहाइड्रेशन के नतीजे में पानी का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। अब आप पानी का मॉलिक्यूल इस रिएक्शन के दौरान रिलीज करें, पानी का मॉलिक्यूल जब रिलीज हो जाता है तो फिर इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब आप देखें इनके बीच में बॉन्ड, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ठीक है, पानी का जो मॉलिक्यूल है OH, अगर आप देखें इसको दोबारा मैं बताऊं आपको कि OH और ये OH ये आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट करने के नतीजे में इनसे पानी का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है, H2O रिमूव हो जाता है और पीछे क्या बच जाता है, ऑक्सीजन बच जाती है। तो इस तरह से ये CO लिंकेज बन जाता है। ये दो मोनोसैकराइड्स के बीच में द CO लिंकेज which is called as glycosidic linkage, इसको हम कहते हैं 1,2 glycosidic linkage। ये 1,2 glycosidic linkage जो है वो कहलाता है, क्योंकि ये जो लिंकेज है ये कार्बन नंबर 1 ऑफ द ग्लूकोज एंड द कार्बन नंबर 2 ऑफ द फ्रक्टोज उनके बीच में बना हुआ है, इसलिए इसको 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसी तरह से जब इसके साथ तीसरा यूनिट अटैच होगा वो भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच होगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ ट्राइसैकराइड। और फिर अगर चौथा अटैच हो जाए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की मदद से तो देन इट इज टर्म्ड एज ए टेट्रासैकराइड्स। तो मेरे बेटे तमाम मोनोसैकराइड्स यूनिट्स जो हैं वो ओलिगोसैकराइड्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं और फिर दे विल फॉर्म द ओलिगोसैकराइड जो है ना वो बनाते हैं। मेरे बेटे ये जो एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की और दूसरा माल्टोज की,
दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग शुगर। इनको हम मेरे बेटे क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इनको हम दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। इनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स आर दोस शुगर्स which contain the free hydroxyl groups, जिसके अंदर फ्री जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हों, इनके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मौजूद हों, तो दे आर कॉल्ड एज, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। जिनके अंदर फ्री OH ग्रुप्स मौजूद ना हो तो दे आर कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ये बात बेटा पल्ले बांध लें कि ऑल ऑफ द मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। तमाम जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर है। सम ऑफ द oligosaccharides, some of the disaccharides and even some of the polysaccharides can be a reducing sugar, but mostly they are non reducing sugar। जो polysaccharides हैं वो non reducing sugar होते हैं। इसी तरह से oligosaccharides में भी few of them are reducing sugar और बहुत सारे जो है वो non reducing sugar है, but the monosaccharides are, all monosaccharides are reducing sugar। ये मेरे बेटे आज का लेक्चर है oligosaccharides के हवाले से। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम बेटे पॉलीसैकेराइड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।